रोहन एक नटखट बच्चा खेल रहा था। अचानक उसे एक चमकदार चीज दिखाई दी। पास जाके देखा तो एक सोने का लॉकेट था। लॉकेट पे एक अजीब सा निशान था। रोहन उसे उठा के घर ले गया। घर पे दादाजी ने लॉकेट देखा। उनके चेहरे पे चिंता आ गई। ये तो सनातन धर्म का प्राचीन निशान है, दादाजी ने धीरे से कहा। रोहन दादाजी को देखने लगा। दादाजी ने बताया, यह निशान एक रहस्यमय शक्ति का प्रतीक है। हे दोस्तों, एंजॉयिंग द स्टोरी? धन्यवाद। ऐसी स्टोरी बनाने के लिए बहुत सारी मेहनत, एडिटिंग और ब्राउजिंग लगती है, और स्मूथ ब्राउजिंग के लिए मैं यूज करता हूं गो लॉगिन ब्राउजर। गो लॉगिन is the #1 anti-detect browser for managing multiple accounts on any platform such as Facebook, Instagram, LinkedIn, etc. with no bans. आप भी गो लॉगिन से जुड़िए और सीमलेस ब्राउजिंग करिए। याद रखिए, गो लॉगिन is the best browser for multi-accounting. दादाजी ने बताया कि पुराने जमाने से लोग मानते हैं कि यह निशान एक भविष्यवाणी से जुड़ा है। यह निशान एक रहस्यमयी शक्ति का प्रतीक है जो केवल कुछ ही लोगों को दिखाई देता है। भविष्यवाणी में कहा गया है कि जब दुनिया मुसीबत में होगी, तब एक बहादुर इंसान इस निशान की मदद से बुरी ताकतों को खत्म कर देगा। यह इंसान एक सच्चे दिल और साहस से भरा होगा। रोहन की आंखों में एक्साइटेड चमक थी। उसे लगा जैसे वह इस महान कार्य के लिए चुना गया हो। क्या मैं वो बहादुर इंसान बन सकता हूं, दादाजी? रोहन ने पूछा। उसकी आवाज में उत्सुकता और उम्मीद थी। दादाजी मुस्कुराए और बोले, यह तो समय ही बताएगा, लेकिन तुम्हें अपने दिल की सुननी होगी और सच्चाई के रास्ते पर चलना होगा। लेकिन पहले तुम्हें इस निशान का रहस्य समझना होगा, दादाजी ने गंभीरता से कहा। दादाजी ने बताया कि इस रहस्य को जानने के लिए उन्हें एक सीक्रेट जगह जाना होगा। यह जगह बहुत दूर और खतरों से भरी है, लेकिन वहां जाने से ही सच्चाई का पता चलेगा। अगली सुबह रोहन और दादाजी ने अपने सफर की शुरुआत की। सूरज की पहली किरणों के साथ वे एक नए रोमांच की ओर बढ़ चले। जंगल की तरफ चले गए। जंगल घना और रहस्यमय था। हर कदम पर उन्हें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। बहुत सारे खतरों को पार करते हुए वे एक पुराने मंदिर पहुंच गए। रास्ते में कई बाधाओं को पार करते हुए उनकी हिम्मत और बढ़ती गई। मंदिर टूटा फूटा था, पर उसकी खूबसूरती अभी भी बाकी थी। उसकी दीवारों पर समय की छाप साफ दिखाई दे रही थी। मंदिर के अंदर दीवारों पर सुंदर चित्र बने हुए थे। हर चित्र एक कहानी बयां कर रहा था। चित्रों में देवी देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध दिख रहा था। यह युद्ध बहुत ही भव्य और रोमांचक था। रोहन ने दादाजी से पूछा, दादाजी, क्या यह वही युद्ध है जिसका जिक्र भविष्यवाणी में है? उसकी आंखों में जिज्ञासा साफ झलक रही थी। दादाजी ने हाँ में हाँ मिलाई और कहा, हाँ बेटा, यह वही महान युद्ध है। उन्होंने रोहन को उस युद्ध की महत्ता समझाई। अचानक उनके सामने एक तेज रोशनी दिखाई दी जो पूरे जंगल को रोशन कर रही थी। रोशनी गायब हुई तो वहां एक ज्ञानी ऋषि खड़े थे जिनकी आंखों में गहरी समझदारी झलक रही थी। ऋषि ने रोहन को ध्यान से देखा और कहा, तो तुम वही हो जो इस निशान का रहस्य जानना चाहता है? रोहन ने हिम्मत करके कहा, हाँ महाराज, मैं दुनिया को बचाना चाहता हूँ, मुझे मार्गदर्शन चाहिए। ऋषि ने कहा, यह काम आसान नहीं है। तुम्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तुम्हें अपनी बुद्धि, साहस और धैर्य दिखाना होगा। केवल वही सफल हो सकता है जो इन गुणों को अपनाए। ऋषि ने रोहन के सामने 3 दरवाजे खोल दिए जो रहस्यमयी और चुनौतीपूर्ण दिख रहे थे। हर दरवाजे के पीछे एक चुनौती थी जो उसकी क्षमता और संकल्प की परीक्षा लेगी। रोहन को सही दरवाजा चुनना था जो उसकी यात्रा की दिशा तय करेगा। रोहन ने ध्यान लगाया। उसे दादाजी की बातें याद आईं, सच्चाई, प्यार और धैर्य। उसने बीच वाला दरवाजा चुना। दरवाजा खुला तो एक अंधेरा कमरा था। रोहन ने हिम्मत करके अंदर गया। अंधेरे कमरे में लॉकेट अचानक तेज रोशनी से चमकने लगा। रोशनी में रोहन ने देखा कि लॉकेट का निशान गायब हो रहा था। निशान के गायब होने से सनातन धर्म का मूल मंत्र सत्यमेव जयते के शब्द दिखने लगे। रोहन को समझ आ गया कि असली जीत सिर्फ सच्चाई की होती है। रोहन वापस दादाजी के पास आ गया। उसके चेहरे पर खुशी और शांति थी। उसने दादाजी को बताया कि सनातन धर्म का असली मतलब सच्चाई और प्यार का रास्ता चुनना है। दादाजी ने खुश होकर रोहन को गले लगा लिया। रोहन को समझ आ गया था कि दुनिया को बचाने के लिए उसे किसी हथियार की जरूरत नहीं है। सच्चाई, प्यार और धैर्य ही सबसे बड़े हथियार हैं। सनातन धर्म का यही असली संदेश है।